Assalamualaikum. Good morning, everyone. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium, Standard 10, Subject Computer, Chapter number 2, Head and Body Sections. Head section. HTML document is divided into two sections, head and body. HTML डॉक्यूमेंट जो है वो डिवाइड होता है दो सेक्शन के अंदर, एक तो हेड और दूसरा है बॉडी. टाइटल टैग इज इंक्लूडेड इन हेड सेक्शन. टाइटल टैग जो इंक्लूड होता है, जो अपने लिखते हैं, वो कौन से सेक्शन के अंदर लिखते हैं? हेड के अंदर. कंटेंट रिटन बिटवीन टाइटल एंड एंड टाइटल इज डिस्प्लेड एज टाइटल इन द ब्राउज़र. जो अपने टाइटल के अंदर कंटेंट लिखते हैं वो ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले होता है. इफ़ टाइटल टैग इज़ नॉट एडेड देन द ब्राउज़र विल डिस्प्ले वोल पाथ एंड फाइल नेम इन टाइटल इन ब्राउज़र. अगर अपने टाइटल टैग ऐड नहीं किया है तो ब्राउज़र पूरा पाथ जो है डिस्प्ले करेगा, फाइल का नेम, ओके, ब्राउज़र के ऊपर. हेड सेक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट HTML डॉक्यूमेंट. हेड सेक्शन के अंदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन अपने दे सकते हैं. मेटा टैग्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन यूजुअली रिलेवेंट to browsers and search engines, and it makes it easy for a search engine to search the web page efficiently. मेटा टैग का अपने यूज़ करते हैं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो अपने को प्रोवाइड करते हैं. इजीली अपने मेटा टैग जो यूज़ किया है तो इजीली अपने सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं. मेटा टैग, फॉर एग्जाम्पल, meta name, description, content about rainbow and its color. Most search engines will display the description when they display the search results. ज़्यादातर अपने देखते हैं सर्च इंजन जो है वो डिस्प्ले करता है डिस्क्रिप्शन जब अपने सर्च करते हैं. इन एब्सेंस ऑफ सच डिस्क्रिप्शन द सर्च इंजन विल डिस्प्ले ओनली फर्स्ट फ्यू वर्ड. अगर अपने मेटा टैग का उसमें यूज़ नहीं हुआ है तो सर्च इंजन सिर्फ फ्यू वर्ड्स ही डिस्प्ले करता है. देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ओके. कीवर्ड्स, मेटा नेम, कीवर्ड्स, कंटेंट रेनबो, VIBGYOR जो रेनबो के कलर है. कीवर्ड्स प्रोवाइड इन दिस टैग विल बी यूज बाय द सर्च इंजन. ये भी कहाँ पे यूज़ होता है? सर्च इंजन के अंदर. जो अपने कीवर्ड दिया है तो इजीली अपने कोई भी सर्च कर सकते हैं. नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेब पेज एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मे बी enlisted as keywords. Author, example, meta name, author, content, MK Gandhi. The following meta tag attribute provides information about the author of that web page. देखो अपने को वेब पेज के ऑथर की डिटेल प्रोवाइड करनी है तो अपने यहाँ पे मेटा के अंदर ऑथर का यूज़ कर सकते हैं. तो अपने को उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो वेब पेज के ऊपर भी पता चल जाएगा. कमेंट, कमेंट्स अलाउ यू टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन द HTML कोड. कुछ एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, ओके, तो अपने कमेंट का यूज़ कर सकते हैं. द कमेंट्स आर नॉट मीन टू बी डिस्प्लेड. जो वो डिस्प्ले होगी नहीं, सिर्फ जो यूज़र है, जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहा है, उसको ही पता होगा कि मैंने ये कमेंट के अंदर ये मेरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली है जो याद रखने के लिए. दैट इज़ नो वन सी द कमेंट्स अनलेस दे लुक एट द HTML सोर्स कोड. कोई भी कमेंट्स जो है वो देख नहीं सकता, उसका सोर्स कोड
तो यूज़र है या तो कोई भी सोर्स कोड देखे तो ही उसको पता चलेगा कि ये कमेंट है। टू ऐड कमेंट वी यूज़, देखो यहाँ पे कमेंट का यूज़ कैसे करना है, उसके टैग्स दिए हुए हैं। ओके, द टैग रिप्रेजेंट बिगिनिंग ऑफ अ कमेंट वाइल द टैग रिप्रेजेंट्स एंड ऑफ कमेंट्स। देखो यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन की साइन आपको दिख रही है, जो अपने ब्रैकेट्स जिसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट, उसके अंदर लिखा हुआ है। ओके, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हुआ है, इससे अपने कमेंट दे सकते हैं। कमेंट्स आर ऑल्सो रिफर्ड एज प्रोलोग। Other meta tags. There are some meta tags that tells the web page to load a specific URL after some seconds, or tags telling it that a certain page should not be cached. The following example refreshes the web page after every 5 seconds. देखो यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, मेटा टैग के अंदर अपने वेब पेज को रिफ़्रेश कराना है, बराबर, आफ्टर 5 सेकेंड। तो देखो यहाँ पे रिफ़्रेश और कंटेंट के अंदर 5, यानी कि अपने आफ्टर 5 सेकेंड वो पेज अपने आप क्या होगा, रिफ़्रेश होगा। फॉलोइंग एग्जाम्पल रिफ्रेशेस द कंटेंट ऑफ द गिवन URL एवरी 5 सेकेंड्स। जो यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल, वो कंटेंट जो है वो एवरी 5 सेकेंड्स क्या होगा, रिफ्रेश होगा। ओके, आई होप कि वीडियो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।